बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स जो कि एफएससी और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसके 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें कहा गया है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और फिर इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी है, उसमें फंक्शन है एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट। हमें अपने इस पहले क्वेश्चन में दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक ये फंक्शन है और दूसरा ये फंक्शन हमें दिया गया है, और हमने इन दोनों फंक्शंस की मुख्तलिफ नंबर्स पर वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह पहला पार्ट है उसमें हमें एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए भी, और फिर यही एफ ऑफ माइनस 2 हमें इस फंक्शन के लिए भी फाइंड करना है। फिर इस तरह और भी पार्ट हैं, फंक्शन हमारे यही रहेंगे, ये दो फंक्शन हमारे रहेंगे और नीचे वैल्यूज़ हमें मुख्तलिफ दी गई हैं। जिस तरह पहला पार्ट है इसमें एफ ऑफ माइनस 2 है, तो हमने माइनस 2 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट के लिए एफ ऑफ माइनस 2 हमें फाइंड करना है। एफ ऑफ माइनस 2 का मतलब है कि आपने इस फंक्शन की वैल्यू माइनस 2 पर फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर माइनस 2 लिखते जाएंगे। देखें, एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ माइनस 2 हो गया। फिर आगे x का स्क्वायर आ रहा है तो माइनस 2 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस आगे, फिर x आ रहा है तो फिर x की जगह माइनस 2 लिख देंगे। अपने फंक्शन में जहाँ पर x था वहाँ पर हमने माइनस 2 लिख दिया, x को हमने माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया। अब ये वाला पार्ट तो इसी तरह आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस आ जाएंगे, इधर पावर कोई नहीं है तो 2 उसी तरह आ जाएगा। तो पहले पार्ट के लिए हमारा एफ ऑफ माइनस 2 आ गया 6, ये हमारा फंक्शन था और माइनस 2 के ऊपर हमने इसकी वैल्यू निकाली। जहाँ पर x था वहाँ पर हम माइनस 2 लिखते गए, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो के 2 हो गए, 4 + 2 6। पहला पार्ट हमारा पहले फंक्शन के लिए मुकम्मल हो गया। अब पार्ट बी देखें, इसमें हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसकी वैल्यू हमने माइनस 2 पर फाइंड करनी है। तो जिस तरह पहले पार्ट में हमने किया, x की जगह हम माइनस 2 लिखते जाएंगे, एफ ऑफ माइनस 2 आ गया, स्क्वायर रूट उसी तरह, फिर x है तो x की जगह माइनस 2 और प्लस 4। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, माइनस 2 + 4 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस होंगे 2। अब 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है तो बस इसको यहीं पर छोड़ दें, इसका हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 में हमें इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू 0 पर फाइंड करनी है, एफ ऑफ 0 हमें फाइंड करना है। तो जिस तरह पहला पार्ट हमने किया था, हमने x की जगह माइनस 2 लिख दिया था क्योंकि एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना था। तो यहाँ पर अब हमें एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, तो हम x की जगह 0 लिखते जाएंगे। एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस, फिर आगे x है तो फिर 0। जस्ट हमने अपने फंक्शन में
एक्स की जगह 0 रिप्लेस कर दिया है। ये साइड उसी तरह आ गई एफ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर 0 ही होता है, ये 0 उसी तरह, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। हमारे पहले फंक्शन की 0 के ऊपर जो वैल्यू आई है वो 0 ही आई है। अब पार्ट 2 जो है फंक्शन सेकंड के लिए, इसमें हमें एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, तो हम x की जगह 0 लिखते जाएंगे। स्क्वायर रूट x है तो 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 4 ही आ जाएगा। 4 का अंडर रूट जो है वो 2 होता है, तो इसका हमारा फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। इस फंक्शन के लिए 0 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तीसरे पार्ट में हमने इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू x माइनस 1 पर फाइंड करनी है। ये दो फंक्शन हमारे a और b जो हैं, हमने इन दोनों की अब तीसरे पार्ट में x माइनस 1 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह हम लिखेंगे जी x माइनस 1। एफ ऑफ x माइनस 1 का मतलब है कि हमने x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है। जहाँ पर भी हमारे फंक्शन में x था वहाँ पर अब हम x माइनस 1 लिखते जाएंगे। देखें x की जगह x माइनस 1 आ गया, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे माइनस x है तो फिर x की जगह x माइनस 1 आ जाएगा। अपने फंक्शन में हमने x की जगह x माइनस 1 लिख दिया है। अब ये वाली साइड तो इसी तरह आ जाएगी। यहाँ पर देखें, अब स्क्वायर को ओपन करना है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला देख लें, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला इस स्क्वायर को ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। a आपका x है और b आपका 1 है, तो ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर आके माइनस 2ab। ab का मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x और 1, तो उसी तरह आ गया x और 1, ab आ गए। ये टर्म फिलहाल इसी तरह लिखी रहे। उसके बाद ये वाली साइड इसी तरह आ गई, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2x के साथ होगा 2x, फिर वो 2x 1 के साथ होगा तो 2x ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x को माइनस कर देगा और 1 माइनस का था उसको प्लस कर देगा। ये साइन चेंज हो जाएंगे जब माइनस अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा। तो अब आखिरी स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाली तो एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। एक्स वाली देखें दो टर्म्स हैं, माइनस 2x और माइनस एक्स, दोनों माइनस के हैं तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3x। और ये दो कांस्टेंट टर्म है, प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इस तरह हमने अपने तीसरे पार्ट के लिए फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 पर फाइंड की, जो कि ये आ गई। अब बी पार्ट को इसी फंक्शन के लिए हम करते हैं f ऑफ x माइनस 1 के लिए, तो x की जगह हम x माइनस 1 लिख देंगे। स्क्वायर रूट उसी तरह, x की जगह आ गया x माइनस 1 और प्लस 4। एफ ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू, देखें ये x उसी तरह आ गया, 4 में से 1 माइनस होंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो हमारे बी पार्ट के लिए x माइनस 1 पर जो वैल्यू आई वो x प्लस 3 आ गई। इसके बाद जो हमारा आखिरी पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें हमें फंक्शन की वैल्यू जो फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, मीन एक्स स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर हमने अब इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम करते हैं जी ए पार्ट के लिए, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
4 मीन्स हमने x को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस करना है। x की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखते जाएंगे। इस पार्ट पर हमने लिख लिया। अब राइट हैंड साइड पर देखें, एक्स स्क्वायर है तो x की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर स्क्वायर उसी तरह माइनस फिर x है तो x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अपने फंक्शन में हमने x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया दोनों साइडों पर। अब ये तो इसी तरह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर अब दोबारा स्क्वायर को ओपन करना है तो पार्ट 3 में माइनस में था तो माइनस वाला फार्मूला हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पर दरमियान में प्लस है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर वो इक्वल होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर को ओपन करने के लिए। a हमारा एक्स स्क्वायर है और b हमारा 4 है। तो पहले आ गया जी a लिख के उसका स्क्वायर प्लस b लिख के उसका स्क्वायर फिर प्लस 2 और a और b इकट्ठे आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर और 4 इकट्ठे आ गए। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने ओपन कर लिया है इस स्क्वायर को खोलने के लिए। ये आगे उसी तरह लिख देंगे। अगले स्टेप में हम अब मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 एक्स स्क्वायर और आगे माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर लेंगे और हमारा ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4 पर अपनी वैल्यू हमें दे देगा। एक्स की पावर 4 वाली एक ही टर्म है तो एक्स पावर 4 उसी तरह आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखें तो 2 हैं, 8 और ये माइनस का 1 है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसके साथ 1 लिखा हुआ है। तो 8 में से 1 माइनस होंगे तो प्लस का 7 एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है 16 है और 4 है तो 16 में से 4 माइनस होंगे तो प्लस के 12 रह जाएंगे। इस तरह हमारी इस फंक्शन की एक्स स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर फाइनल जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। अब बी पार्ट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर हम वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसी तरह स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 है तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया और आगे ये जो 4 है वो इसी तरह आ गया। एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया है। ये साइड इसी तरह आ जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक ही है उसी तरह आ गया, 4 प्लस 4 8 आ जाएंगे, ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह। इस तरह हमारे जो बी पार्ट है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ जिसमें हमने दोनों फंक्शंस के ऊपर जो हमें चारों पार्ट्स गिवन थे फंक्शंस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ थी वो बारी बारी हमने दोनों फंक्शंस पर अप्लाई की और उनको सिंप्लीफाई करके उनके आंसर्स निकाल लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 के ऊपर। पहले उसकी स्टेटमेंट को समझेंगे फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच एंड सिंप्लीफाई वेयर। फिर आगे 4 पार्ट्स हैं जिनमें से पहला पार्ट जो है उसमें जो फंक्शन हमें गिवन है वो है 6x माइनस 9। ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ये रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम ये एक्सप्रेशन लिखकर उसमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और माइनस करने के बाद एच से डिवाइड कर देंगे तो हमें अपने इस रिलेशन का आंसर मिल जाएगा।
अपना फंक्शन देखें, उसमें सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है। जो पहली टर्म है रिलेशन की एफ ऑफ ए प्लस एच, हमने एक्स की जगह ए प्लस एच लिख देना है। यहाँ पर हमने एक्स की जगह ए प्लस एच लिख दिया 6, फिर एक्स की जगह ए प्लस एच लिख देंगे और -9 उसी तरह एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6a के साथ होगा 6a प्लस 6h के साथ होगा 6h -9 उसी तरह आ जाएगा। पहली जो टर्म है एफ ऑफ ए प्लस एच वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए अपने फंक्शन में हमने x की जगह a अब लिख देना है 6, फिर आगे a -9 उसी तरह 6a के साथ मल्टीप्लाई होगा 6a आ जाएगा और -9, तो एफ ऑफ ए भी हमें मालूम हो गया है। अब हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं जो हमें फाइंड करना था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। ये हमें रिलेशन फाइंड करना था। अब हम इन दोनों को फाइंड कर चुके हैं, तो हम इन दोनों के जो आंसर आए थे वो यहाँ पर लिख देंगे। पहले एफ ऑफ ए प्लस एच है तो उसका आंसर हमें ये मिला हुआ है, तो ये सारा जो आंसर था वो हम एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह लिख देंगे। क्या है जी, 6a प्लस 6h -9, ये हमारे पहले एक्सप्रेशन का आंसर है। आगे माइनस, उसके बाद एफ ऑफ ए है तो एफ ऑफ ए का ये आंसर है 6a -9, 6a -9 होल डिवाइडेड बाय एच है, तो हम उसी तरह एच को लिख देंगे। उसके बाद ये वाली टर्म तो उसी तरह लिखी रहेगी। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, 6a प्लस 6h -9, पहली टर्म उसी तरह आ गई। अब ये देखिए माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज कर देगा, 6 को माइनस कर देगा और 9 को प्लस कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय एच। उसके बाद अगले स्टेप में अब हम कैंसिलेशन करेंगे, 6a -6a, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का 9 प्लस का 9, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बच गया 6h और डिवाइड में h, तो h से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। इस साइड पे लिख लें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। इस पूरे रिलेशन का हमारा आंसर आ गया 6। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए जो हमें फंक्शन गिवन है वो है साइन एक्स। अब हम ये सारी एक्सप्रेशन इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच हमें फाइंड करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच मीन एक्स को हम ए प्लस एच से रिप्लेस कर रहे हैं, साइन उसी तरह, और एक्स की जगह ए प्लस एच आ जाएगा। अब मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि जब बाद में हम ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो वहाँ पर एक फार्मूला बन रहा होगा जो हमें आसानी से अपने सोल्यूशन तक ले जाएगा। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब अगली टर्म एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए के लिए हो जाएगा साइन और एक्स की जगह ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ए। पहली टर्म हमारी बनी साइन ए प्लस एच और दूसरी बन गई साइन ए। अब हम इन दोनों को अपनी जो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करनी है उसमें पुट करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। तो पहली टर्म की जगह आ जाएगा अब
साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह आ जाएगा साइन ए और डिवाइड में एच उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला बन रहा है साइन पी माइनस साइन क्यू वाला। फर्स्ट ईयर में आपने ये 4 फार्मूले सम इनटू प्रोडक्ट वाले पढ़े हुए हैं, जिसमें इस तरह की एक्सप्रेशन होती है साइन पी माइनस साइन क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू, इस तरह 2 कास के भी होते हैं। तो हमारा यहाँ पर साइन पी माइनस साइन क्यू वाला केस बन रहा है, तो वो फार्मूला हम लिखेंगे, फिर उसके मुताबिक इसको हम फार्मूले की शक्ल दे देंगे और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला होता है 2 cos पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाय 2। ये फार्मूला अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। P हमारा a प्लस एच है और Q हमारा a है, तो यहाँ से हम इसको आगे करते हैं। साइन P माइनस साइन Q ये आ जाएगा 2 cos, ये P है और ये Q, P प्लस Q है तो a प्लस एच प्लस Q की जगह a डिवाइडेड बाय 2 और फिर आगे साइन P माइनस क्यू है तो a प्लस एच माइनस a हो जाएगा और नीचे 2, और ये जो डिवाइड में h है ये उसी तरह h डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख लिया है। फार्मूले को देखें, पहले 2 है 2 उसी तरह आ गया, काज है काज भी उसी तरह आ गया, फिर P और Q ऐड हो रहे हैं तो ये P था ये Q था, दोनों ऐड हुए डिवाइडेड बाय 2, फिर साइन, फिर P और Q माइनस हो रहे हैं तो ये P लिखा माइनस Q लिखा और डिवाइडेड बाय 2 और H उसी तरह आ गया। अब अगले स्टेप में 2 cos A और A दोनों ऐड होंगे 2A हो जाएगा, H उसी तरह और डिवाइड में 2 भी उसी तरह, और साइन में ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं तो कैंसिल होके सिर्फ h रह जाएगा h बाय 2 और होल डिवाइड में h हमारा आ रहा है। तो यहाँ तक भी ये सॉल्यूशन ठीक है। अगर आप एक स्टेप और कर लें तो उसमें आपने ये 2 जो है उसको h के साथ इकट्ठा कर लेना है, 2 बाय h लिख लें और काज उसी तरह cos 2a प्लस h बाय 2 साइन h बाय 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस एक्सप्रेशन के लिए जो हमें फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा हमारा पार्ट है उसमें हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन के लिए अब हम ये एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स ये है तो हम एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच आ गया। आगे अब राइट हैंड साइड पर एक्स का क्यूब है तो ए प्लस एच का क्यूब आ जाएगा प्लस 2, फिर x का स्क्वायर है तो a प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1 उसी तरह आ जाएगा। हमने अपने फंक्शन में x की जगह a प्लस एच लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। जहाँ पर x था वहाँ पर हमने a प्लस एच लिख दिया है। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो 2 फार्मूले हमारे यहाँ पर अब यूज़ होंगे इन पावर्स को ओपन करने के लिए। यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब वाला और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। a प्लस बी होल क्यूब आपका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब का ये फार्मूला हम इस पहली टर्म पर अप्लाई करेंगे। इसी तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दो फार्मूले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस पर अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच उसी तरह आ गया, ये ए है और ये बी है। फार्मूले को देखते जाएं साथ साथ। पहले ए का क्यूब लिखना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी एच है, एच क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर और बी है तो बी की जगह एच, फिर प्लस 3 ए और बी का स्क्वायर है तो बी की जगह एच, तो एच का स्क्वायर। पहला फार्मूला हमने ओपन कर लिया है। प्लस उसी तरह 2 भी उसी तरह रहने दें। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला हम ओपन करेंगे। यह आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, ये फार्मूला भी हमारा ओपन हो गया। -1 उसी तरह आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में हम ये 2 अंदर इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये साइड इसी तरह ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a के साथ होगा 2a स्क्वायर, h के साथ 2h स्क्वायर प्लस 2 के साथ 4ah और -1 आखिर में उसी तरह आ जाएगा। इसके बाद अब हम f ऑफ a फाइंड करते हैं। f ऑफ a होगा, यहाँ पर x की जगह a लिखते जाएंगे, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1। दोनों टर्म्स हमारी फाइंड हो गई हैं, तो अब हम अपनी पूरी एक्सप्रेशन को लिखते हैं। f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h, ये हमने फाइंड करना था। इन दोनों के आंसर्स हम निकाल चुके हैं, तो हम इनकी जगह अब इनके आंसर पुट कर देंगे। पहले f ऑफ a प्लस h की जगह ये सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah -1। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह ये सारा हमने इसका आंसर लिख दिया। ब्रैकेट में इसको रख लें फ़िलहाल। आगे माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है, तो एफ ऑफ ए की ये वैल्यू है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1 और होल डिवाइडेड बाय h। इसके बाद अगले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। तो पहली ब्रैकेट तो एज इट इज़ आ जाएगी, a क्यूब h क्यूब 3a स्क्वायर h 3a h स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah -1। यहाँ पर साइन चेंज होंगे जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी। a क्यूब माइनस का हो जाएगा, 2 भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस जब अंदर जाएगी तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगी और डिवाइड में h उसी तरह आ जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को आपस में कैंसिल कर देंगे। a क्यूब वाला देखें, ये माइनस का a क्यूब है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 2a स्क्वायर ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -1 प्लस 1 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसके अलावा कोई कैंसिल नहीं हो सकता। ये आपस में
जो टर्म्स थी वो हमने कैंसिल कर ली हैं। कैंसलेशन के बाद चूँकि बोर्ड पर आगे जगह नहीं है तो अगले स्टेप पर हम यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी जो टर्म्स बच गई वो मैंने यहाँ पर सारी लिख दी हैं और डिवाइड में h उसी तरह लिख दिया है। ये जो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी वो अब यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। अब लास्ट स्टेप में ऊपर देखें सब के साथ h आ रहा है, पहली टर्म में भी h है, दूसरी में भी, इन सब टर्म्स में h है, तो हम ऊपर सबसे h कॉमन ले लेंगे। जब h कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x स्क्वायर, एक h कॉमन हमने ले लिया है, यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वायर, h हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर 3a उसी तरह और h स्क्वायर है तो एक h हमारे पास बच जाएगा और यहाँ पर भी एक h 2 के साथ बच जाएगा और आखिर में 4a बच जाएगा और डिवाइडेड बाय h। अब ये h इस h के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें अपनी एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर मिल जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस h माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय h। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा लास्ट फोर्थ पार्ट है उसमें जो हमें फंक्शन गिवन है अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काज एक्स। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा जी, एक्स की जगह ए प्लस एच हम लिखते जाएंगे, काज ए प्लस एच। जिस तरह हमने सेकंड पार्ट में साइन एक्स के लिए किया था बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ये काज एक्स के लिए भी सारा पार्ट हम सोल्व करेंगे। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इधर ही छोड़ेंगे। अब इस पार्ट को फाइंड करेंगे और जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा एक फार्मूला बन रहा होगा जो हमें आंसर तक ले जाएगा। नेक्स्ट हम एफ ऑफ ए अब फाइंड करते हैं, एफ ऑफ ए हो जाएगा काज ए। दोनों एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर ली। अब हम अपने क्वेश्चन को लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच इक्वल्स टू, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच है उसका ये आंसर आया हुआ है, काज ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए है तो वह है हमारा काज ए और होल डिवाइड में एच उसी तरह। अब पार्ट 2 जब हमने किया था तो वहाँ पर फार्मूला बना था साइन पी माइनस साइन क्यू वाला, यहाँ पर अब बन रहा है काज पी माइनस काज क्यू। तो ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, काज पी माइनस काज क्यू आपका होता है -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। इसमें 2 के साथ माइनस भी आता है और दोनों यहाँ पर फंक्शन साइन के ही होते हैं। इस फार्मूले को आपने इस तरह याद रखना है। तो जस्ट हम ये फार्मूला यहाँ पर अब अप्लाई करते हैं। काज ये सारा p है और ये q है, तो सबसे पहले हमने लिखना है -2, आगे साइन p और q को प्लस करना है तो आ जाएगा a प्लस एच प्लस ए और डिवाइड में 2, फिर दोबारा साइन और अब p और q को माइनस करना है तो ये p लिखेंगे पहले, a प्लस एच माइनस ए q की जगह और इसको भी 2 पर डिवाइड कर दें और ये h जो है उसी तरह डिवाइड में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में -2 उसी तरह साइन a प्लस ए 2a हो जाएगा, h उसी तरह आ जाएगा प्लस और डिवाइड में 2। इसी तरह आगे जब देखें हम तो यहाँ पर a में से माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ h बच जाएगा h बाय 2 और सारा डिवाइड हो जाएगा h के ऊपर। अब लास्ट में हम 2 और h को इकट्ठा लिख देंगे और बाकी एक्सप्रेशन इसी तरह जो हमारा फाइनल आंसर होगा, -2 बाय h शुरू में लिख देंगे और आगे रह जाएगा साइन 2a प्लस h बाय 2 और साथ में साइन h बाय 2 जो कि हमारा फाइनल इस एक्सप्रेशन का
फोर्थ पार्ट के लिए आंसर आ गया। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, फिर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम पहले पार्ट को देखते हैं, पैरामीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। इस पार्ट में हमें सबसे पहले हमने एक स्क्वायर ड्रा कर लिया है, छोटा सा स्क्वायर। आपको पता है ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी चारों साइडें इक्वल लेंथ की होती हैं, तो मैंने उन सबको x कह दिया है। अब हमें ये कहा गया है कि आप एक स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करें और फिर उसका एरिया और फिर पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ एरिया, पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया हमने लिखना है। स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करें, फिर उसका एरिया फाइंड करें। पैरामीटर को P से डिनोट करते हैं और एरिया को A से। उसके बाद हमने जो पैरामीटर होगा उसको फंक्शन ऑफ एरिया शो करना है। तो एरिया तो आपको पता है कि इस स्क्वायर के अंदर जो भी पोर्शन है वो इसका एरिया है। पैरामीटर जो है बाउंड्री लाइन की लेंथ होती है, ये इसकी जो चारों बाउंड्रीज़ हैं इनकी जो लेंथ है वो इस स्क्वायर का पैरामीटर है। तो पैरामीटर इन चारों साइड्स की लेंथ है, तो इन चारों साइड्स को जमा करने से आता है। तो देखें x 4 बार है तो 4x, क्योंकि ये बाउंड्री का सम होता है। उसके बाद एरिया हमें फाइंड करना है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका हमें फार्मूला पता है, वो होता है लेंथ बाय लेंथ। तो x के साथ होगा तो x स्क्वायर। पैरामीटर हमारा आ गया 4x और एरिया हमारा आ गया x स्क्वायर। पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया शो करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वह इधर हम पुट कर देंगे, तो हमारा पैरामीटर जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ एरिया शो हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसे आप इक्वेशन 2 कह दें। अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, यहाँ से देखें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो हमें x क्या मिल जाएगा, a का अंडर रूट, ये हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो x हमें मिल जाएगा a का अंडर रूट। अब हम इक्वेशन 1 में x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा ये पहला फंक्शन जो पैरामीटर है वो फंक्शन ऑफ एरिया शो हो जाएगा। P इक्वल टू 4x है, तो x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 4a स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारा ये पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, जिसमें हमने देखिए पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया शो कर दिया है। अब इस पे पैरामीटर भी आ रहा है, एरिया भी आ रहा है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है एरिया ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ सर्कल की बात हो रही है। सो सर्कल हमने ड्रा कर लिया रेडियस r का। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी, पाई r स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है, पाई r स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, वही जहाँ पर पैरामीटर था। तो सर्कल के लिए जो बाउंड्री वाल होगी, यहाँ पर सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो उसको c से डिनोट करते हैं। तो c का फार्मूला भी आपने याद रखना है, वो होता है 2 पाई r। सर्कमफेरेंस क्या होता है जी, 2 पाई r। ये हमारी इक्वेशन 1 आ चुकी है, ये इक्वेशन 2 आ चुकी है। हमें क्या करना है, एरिया जो हमने निकाला है इसको हमने एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस c शो करना है। तो हम इक्वेशन 2 में से r की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा एरिया जो है वो सर्कमफेरेंस का फंक्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 2 में से हम r की वैल्यू निकालते हैं,
तो 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो सी पर डिवाइड हो जाएगा। आर की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारा जो एरिया है वो सरकमफेरेंस का फंक्शन शो हो जाएगा। पाई उसी तरह, अब आगे आर का स्क्वायर है तो आर की जगह आर की वैल्यू, और ऊपर स्क्वायर उसी तरह। अगले स्टेप में स्क्वायर ओपन हो जाएंगे तो सी का स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, और पाई का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो एट द एंड हमारा एरिया क्या आ जाएगा, देखिए एक पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा सी स्क्वायर बाय 4 पाई। ये हमारा एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस शो हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है सी, उसमें क्यूब की बात की जा रही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो क्यूब जो है वो इस तरह की फिगर होती है, ये हाइट होती है, ये इसकी जो है विड्थ होती है, और ये उसका बेस होता है। 3D फिगर होती है क्यूब, जो मैंने यहाँ पर ड्रा की है। ये उसकी बेस होती है, ये उसकी विड्थ, और ये उसकी हाइट होती है। तो क्यूब का हमें वॉल्यूम पहले तो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इसका होता है लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो x 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आ जाएगा। ये इसका वॉल्यूम आ गया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बात की जा रही है एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो देखें बेस में इसके एक स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर से मिलकर ही क्यूब बनता है। तो इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ और विड्थ दोनों स्क्वायर की सेम होती हैं, तो स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, जिस तरह हमने पार्ट ए में भी किया था। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया शो करना है। तो पहले पार्ट की तरह हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन 2 से, और फिर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर रूट है, क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब हम ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज वॉल्यूम इक्वल टू x था, x का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट a का क्यूब। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो हम लिख देंगे a की पावर 1/2 और बाय 3 उसी तरह। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आ जाएगा, और डिवाइड में 2। याद रखें सिर्फ 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 और डिवाइड में 2 उसी तरह। ये हमारा अब वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स बेस एरिया ए शो हो गया है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे ये तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और टॉपिक आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हों वो आप तक पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।